Hi guys, welcome back to Mind to Machine. Let's start our journey together for Java. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, लाइक कोर जावा, देन डीएसए, देन आफ्टर दैट बैक एंड डेवलपमेंट स्प्रिंग बूट, एंड उसके बाद फिर मैं फ्रंट एंड पे आऊंगा एचटीएमएल सीएसएस एंड रिएक्ट और एंगुलर, आप सबके प्रेफरेंस के हिसाब से। और मैं रेज्यूमे भी बिल्ड करवाऊंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और हाँ, रेज्यूमे बिल्ड करवा दूंगा, ये 100% गारंटी है विथ प्रोजेक्ट्स। ओके। सो फिर से मैं एक बार आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ओके, लेट्स लोड इट। सो फर्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट विद बेसिक जावा, लाइक तुम लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता होगा तब भी सब, मतलब बिगनर फ्रेंडली, जिसको कुछ भी नहीं पता डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे डीएसए की तरफ मूव करेंगे, फिर ऊप्स आएगा। ऊप्स के बाद तुम्हारे मल्टी थ्रेडिंग, एवरीथिंग, सब चीज कवर होगा। तुम बस मेरे साथ बने रहो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो व्हाट इज लैंग्वेज? पहले की लैंग्वेज क्या होता है? सो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक एक दूसरे की बात करने का इंटरफेस होता है, मतलब दो पर्सन है, दोनों को बात करनी है तो उसके बीच का एक इंटरफेस होता है। ठीक है। वो हेल्प करता है कि हम अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन दूसरे से कर पाए, अपनी बातें दूसरे के सामने रख पाए। ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, हिंदी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। ठीक है। वो मशीन लेवल लैंग्वेज उसे बोला जाता है, या लो लेवल लैंग्वेज। याद रखना, मशीन लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ओके। सो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमेशा जीरो वन को समझता है। ठीक है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं समझ आता। जीरो वन, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है। अब ये था कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ये तुम लोग को पता चल गया। लेकिन अब ये बात आई कि हाँ, कंप्यूटर को हम लोगों ने बनाया था क्योंकि ताकि हम लोग अपने काम को तेज कर सके, ठीक है, जल्दी कर सके। ठीक है। तो उसके लिए ही कंप्यूटर से तो हम लोग जीरो वन में बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जो कि एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कंप्यूटर। ओके। सो चलिए देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्पेशल लैंग्वेज टू टॉक विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज है कंप्यूटर से बात करने के लिए। वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय टेलिंग इट व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। हम लोग कंप्यूटर को एक एक चीज बताते हैं, लाइक तुम्हें चाय बनानी है तो एक एक चीज बतानी पड़ेगी कंप्यूटर को। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रेन में स्टोर है, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर को अगर चाय बनाना बताना है तो उसे एक एक इंस्ट्रक्शन देना होगा कि पहले पानी डालो, गर्म करो, फिर उसके बाद दूध डालो, फिर चाय पत्ती डालो, चीनी डालो और अदरक डालो, फिर उसके बाद चाय छन्नी से छान के दे दो, सब पियेंगे। ठीक। तो इसे ही इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड्स बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के लिए वो कोड्स होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन क्या होता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया टी में। अब जो कंप्यूटर को समझ में आएगा, मैंने पहले ही बताया, जीरो वन के फॉर्म में समझ में आएगा। तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। या फिर उसे मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड बोला जाता है। ठीक है। जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है। अब जैसे कि सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। जावा में जो लिखते हो वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखते हो, जीरो वन के फॉर्मेट में नहीं। ठीक है। अब वो कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेशन करने का काम आता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। लाइक इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि क्या क्या है। एल्गोरिथम क्या होता है? ठीक है। कोडिंग में बहुत कॉमन है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे चाय बनाने का मैंने बताया, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉफी। ठीक है। तो कॉफी बनाने के लिए क्या करना होता है? कॉफी पाउडर तुम्हें डालो एम्प्टी कप में, एक एम्प्टी कप लो, उसमें कॉफी पाउडर डालो, उसमें हॉट वाटर डालो और स्टीयर करके वो कॉफी बन गया और पी जाओ। ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि कॉफी कैसे बना, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया हमने, वो हो गया एल्गोरिथम। ठीक है। अब देखो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज a स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ टास्क। ओके। सेकंड पॉइंट, इट टेल्स व्हाट टू डू फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट टू गेट द रिजल्ट। ओके। एल्गोरिथम का स्टार्टिंग रॉ डेटा होता है एंड आउटपुट तुम्हारा रिजल्ट होता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल इंस्टेंट कॉफी का मैंने बताया, तो सबको समझ में आएगा एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू गेट द एंड रिजल्ट। ओके। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके। अब सिंटेक्स क्या होता है? अब जैसे कि तुम बात करते हो,
ठीक है। तो अगर हमें भूख लगी है तो मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी हमें भूख लगी है। अब मम्मी से ये नहीं बोलोगे ना कि मम्मी भूख लगी हमें है, तो मम्मी को उतना नहीं समझ आएगा। तो इसलिए एक सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स रूल होता है जो कि फॉलो किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी सिंटेक्स होता है। ठीक है, जिसे हम फॉलो करके कंप्यूटर को समझाते हैं, कंपाइलर को समझाते हैं कि कंप्यूटर को तुम्हें क्या बोलना है करने को। ओके, तो चलो देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स is just a set of rules that decide how words and symbols should be arranged to make correct statement in a language. ओके, जैसे कि वर्ड सिंबल कैसे अरेंज किया जाता है, ये ह्यूमन लेवल लैंग्वेज के हिसाब से डेफिनेशन है सिंटेक्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग सिंटेक्स, सिंटेक्स इज अ रूल ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, पाइप नंबर लिखना है तो कैसे लिखना है, ये सारी चीजें इट टेल अस हाउ वी शुड राइट अ कोड। इफ रूल इज ब्रोकन, कंप्यूटर गिव एन एरर। क्योंकि हम लोग को समझाने के लिए एक सिंटेक्स चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है रनिंग इज ही वेरी फास्ट, तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, वो हंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ नहीं आया, लेकिन सिंटेक्स के हिसाब से बोलते ही इज रनिंग वेरी फास्ट। इसी तरह कंप्यूटर को अगर कुछ भी उसके, जो भी उसे समझ आता है उसके अलावा कुछ भी लिख दोगे, उसके लिए वो एरर आ जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर का कोड वहां पे ब्रेक हो जाता है और उसी लिए वो कंप्यूटर एरर थ्रो कर देता है, उसके आगे वो रीड ही नहीं करता कि तुम क्या लिखे हो। ठीक है, वो बोलता है पहले इसे सही करो। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के एंड पे स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाते हैं, ये जावा के लिए। ठीक है, सी प्लस प्लस के लिए भी सेम है, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं जहाँ सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ, किसी को ऐसा लैंग्वेज पता है जिसमें हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगता? ओके, सो अभी तक तुम लोग को बेसिक पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, एकदम रिलेवेंट टर्म में। ये चीज तुम लोग को एग्जाम में भी, अगर तुम एकेटीयू या किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, जावा आने वाला है, तो मैं इसमें थ्योरी भी दे दे रहा हूँ पीपीटी में। इसे अगर लाइक हिस्ट्री ऑफ जावा है, तुम ये फ्लो डायग्राम बना के इसके बाद पूरा लिखोगे ना, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके पास इतनी टाइम नहीं होती कि वो लाइक पूरी कॉपी लाइन वाइज लाइन पढ़े, इसीलिए बहुत लोग को नंबर नहीं मिलता। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू हिस्ट्री ऑफ जावा। ओके, तो पहले मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है? देखो, जेम्स गॉसलिंग एक इंसान थे। ठीक है, जैसे मैं अभी टीसीएस में वर्क करता हूँ, तो मैं किसी के अंडर में वर्क करता हूँ। ठीक है, तो जेम्स गॉसलिंग एक टाइप के टीम लीड थे। ठीक है, उसके अंदर एक टीम आती थी 12 लोगों की, 20 लोगों की। ठीक है, उसको ग्रीन टीम उन्होंने नाम दिया था। ओके, रुको पेंट उसमें पढ़ा था। हाँ, देखो पूरी कहानी एकदम अच्छे से समझना, ये कहानी के तौर पे याद कर लोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये जेम्स गॉसलिंग है। ठीक है, इनकी 20 पीपल की टीम है। 20 पीपल की टीम थी। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करते थे। ठीक है, अब उन्होंने उनको एक काम मिला कि उनको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक भी कैसे वर्क करता है, जीरो वन ट्रू फॉल्स इस तरह ही वर्क करता है ना, कि वायर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह। जब जिसको पढ़ा पता होगा गेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें उन्हें पता होगा। ठीक है, तो गेट्स तो अब मैं पढ़ाने बैठूंगा नहीं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, तो पहले क्या था कि पहले कोई भी प्रोसेसर होता था। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कोड लिखा, ठीक है, अब इस कोड को ले जाके किसी और, जैसे विंडो पे रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आउटपुट कुछ और। लिनक्स पे रन कर रहा हूँ, आउटपुट कुछ और। यूनिक्स पे रन कर रहा हूँ, आउटपुट कुछ और। तो ये लोग बहुत परेशान थे, तो इन लोगों ने सोचा कि कोई एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज निकालते हैं ना, कि जो कि लिखते हैं और सब पे आउटपुट सेम है। ठीक है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी बनानी थी जो लाइफ में सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इन्होंने इन्वेंशन किया जावा का। ठीक है, उस समय इस लैंग्वेज को बोला गया ओक। ओक इसलिए क्योंकि जो जेम्स गॉसलिंग इनके विंडो के बाहर एक ओक ट्री था, तो इन्होंने ओक ही नाम रख दिया। लेकिन इसका नाम कुछ टाइम बाद जाके उन्होंने जावा से चेंज कर दिया। जावा एक आइलैंड का नाम है। ठीक है, जहां पे कॉफी बहुत होती है।
ठीक है, ये चीजें बहुत लोग पूछते हैं। अब इन्होंने जावा, इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इन्होंने जावा क्यों, मतलब जैसे नाम रखा, ठीक है। तो इनका ये था कि इस कोड को कहीं भी लिखो, ये चीज तुम्हें बताया, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, विंडो पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, यूनिक्स पे चलाओ, हमेशा रिजल्ट आउटपुट सेम आने वाला था। ठीक है, तो इनके हिसाब से ये चीज हमेशा फ्रेश रहती है। ठीक है, कोड इनका लिखा हुआ हमेशा फ्रेश रहता। इसका मतलब क्या था? राइट वंस, रन एनीवेयर, प्रोग्राम बना दिया था इन्होंने। ठीक है, कहीं भी लिखो और किसी पे भी चलाओ, बस रिक्वायरमेंट थी कि जेवीएम होनी चाहिए। जेवीएम क्या होती है ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने, इनको ध्यान है, ये कॉफी पी रहे थे। ठीक है, ये कॉफी पी रहे थे, तो इनको ये ध्यान में आया कि कॉफी को भी जितनी बार हीट करो वो हमेशा फ्रेश होती है, तो इसीलिए इन्होंने नाम रख दिया जावा। ठीक है, और जावा इसीलिए इसका सिंबल भी ये होता है। थोड़ी सी मैं बेवकूफी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को डिटेल में मैं चाहता हूँ कि जो चीज मुझे पता थी कहानी से इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका नाम जावा रख दिया। ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, सो चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब जैसे पूरा मैं डेटलाइन के साथ बताता हूँ। जावा, वो जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाया गया था। सन माइक्रो सिस्टम उनकी कंपनी का नाम था। ठीक है, 1991 में। ठीक है, 1995 इनका नाम स्टार्टिंग में वो पड़ा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम। उसके बाद 1995 में इसका नाम रीनेम करके जावा रख दिया गया। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग का डिजाइन इस तरीके से किया जा गया था ताकि ये सिंपल था। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा जावा एक तरीका का इंग्लिश ही है। 70% इसमें इंग्लिश लिखते हैं, 30% थोड़ा सा कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सी प्लस प्लस पाइथन की तरह दिमाग लगाना ही है। ठीक है, सिक्योर है, सिक्योर, इसकी कहानी मैं अभी बता रहा हूँ। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये चीज तुमने बता दी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बस रिक्वायरमेंट ये है कि जेवीएम होना चाहिए। ठीक, अब 2009 में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, मतलब ओरेकल कंपनी जो था वो सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया। ठीक है, और अब उसको जावा को मेंटेन करता है ओरेकल। ठीक है, जावा तुम्हें इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि जावा, तुम्हें अभी बताया, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब तो सारे लैंग्वेज आने लगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लगभग लगभग, तो इसीलिए। तो जावा क्या है कि अभी भी टॉप 3 लैंग्वेज में बना हुआ है। इसको वो इन्वेंट हुए कितना टाइम हो गया, 1995 टू 2025, 1991 टू 2025, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स में भी ये टॉप 3 लैंग्वेज है। पहला पाइथन, जावा। लेकिन जावा अभी सबसे ज्यादा, बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोडिंग लैंग्वेज है, पाइथन से भी ज्यादा। ठीक है, और इसका दूसरी बात, लोग देखते हैं, लोग इस हिसाब से अपने लैंग्वेज चूज करते हैं ताकि उनको अगर कोई एरर मिले फ्यूचर में तो कौन सॉल्व करेगा। तो जावा की कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इतने लोग इसे यूज करते हैं कि इसका एरर किसी ना किसी को मिल चुका है और वो एरर को रिजॉल्व कर चुका है, तो वो कम्युनिटी पे उसको पोस्ट कर देते हैं। तो तुम इसका आंसर हमेशा, तुम्हारे एरर्स का आंसर स्टैक होल्डर, स्टैक ओवरफ्लो, ये सारी चीजों पे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, स्टैक होल्डर नहीं, स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो जावा की कम्युनिटी बड़ी। हाँ, तो अब आते हैं अपने सिक्योर पे। जावा सिक्योर क्यों है? देखो, पहले के प्रोग्राम्स ऐसे होते थे कि जैसे सी प्लस प्लस का कोड लिखे, ठीक है, तो नॉर्मल हीप मेमोरी में ही रन करेगा। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में ही रन करता था। लेकिन उसके बाद जो जावा प्रोग्राम था, उसके लिए जेवीएम रिक्वायर्ड होता है। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जहां पे जावा का कोड रन किया जाता है। तो वहां पे इसको मेमोरी लोकेशन मिलता ही नहीं कि तुम्हारे और पूरे, मतलब और सारी मेमोरी, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है, वहां पे जावा प्रोग्राम रन होता है। लेकिन और पूरी मेमोरी जो रहती है, वहां पे ये वर्चुअल मेमोरी से देख ही नहीं पाता कि और सारी मेमोरी में क्या है, गैलरी में तुम्हारी कौन सी फोटोज हैं, पूरे डेस्कटॉप में क्या है, ये चीज। देखिए, ये प्रॉब्लम सी प्लस प्लस उस टाइम में, मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस जो भी थी सब में था, सी प्लस प्लस से नहीं, लेकिन और सारी कोडिंग लैंग्वेजेस थी, सी प्लस प्लस में भी है। ठीक है, इसीलिए सी प्लस प्लस डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में कभी सी प्लस प्लस यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता। वो पॉइंटर की कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग पढ़े होगे सी प्लस प्लस या फिर कॉलेज में होगा, तो सी या सी प्लस प्लस जो होता है वो पॉइंटर पे कॉन्सेप्ट यूज करता है, जो कि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दे देता है। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मिलने से उन लोग सिक्योर नहीं होते क्योंकि वो तुम्हारे मेमोरी में वो देख सकता है कि क्या फोटोज है, क्या डेटा सेव है, ये सारी चीजें अगर हैकर देखना चाहे तो इसलिए जावा सिक्योर होता है। ठीक है, तो अब आते हैं जावा क्या होता है।
जावा में मतलब कैसे कोड रन करता है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लो। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड जो भी प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। लाइक सोर्स कोड इज अ प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, जो भी प्रोग्राम, सोर्स कोड क्या होता है? जो भी प्रोग्राम जावा डेवलपर के द्वारा लिखा जाता है या प्रोग्रामर के द्वारा, उसे सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अब तुम्हें बताते हैं कंप्यूटर को समझने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जावा सी कंपाइलर एक आता है। ठीक है, वो जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में पहले कन्वर्ट करता है। ये 01, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर तुम्हें बताया था, ये एक ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। ठीक है, और ये होल कोड मतलब पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेंज करता है। ठीक है, अगर इसको मिस्टेक कहीं भी मिलती है तो कंपाइलर उसको एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जावा सी जो कंपाइलर है, ये बाइट जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड क्या है? बाइट कोड ना ही ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है ना ही मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बाइट कोड एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो बाइट कोड इज ए इंटरमीडिएटरी कोड क्रिएटेड बाय कंपाइलर यूजिंग जावा प्रोग्राम। ओके, ये मशीन कोड नहीं होता और ना ही ह्यूमन रीडेबल कोड। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्म का कोड होता है जो कि किसी भी सिस्टम पे रन किया जाता है। ठीक है, इसको डॉट क्लास फाइल से सेव किया जाता है, ये याद रखना, डॉट क्लास फाइल से। ठीक है, अब इसके बाद जेवीएम लेते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, वहां पे अब कोई भी वो हो तो रन कर जाता है। ठीक है, अब जेवीएम क्या पढ़ाते हैं, तो सबको समझ में आया बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएटरी कोड होता है जो कि सोर्स कोड को जावा सी कंपाइलर से पास करने के बाद बनता है। ठीक है, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में सेव किया जाता है, जैसे कि इमेज सेव करते हो ना, जेपीजी डॉट जेपीजी, उस तरह डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। ठीक है, और इसी कोड को, बाइट कोड को ही ले जाया जाता है, किसी भी मशीन पे तुम रन करवा सकते हो, जेवीएम बस उस पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसीलिए यही बाइट कोड इसे बनाता है, राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्राम। ठीक है, अब जेवीएम क्या होता है? ठीक है, जेवीएम क्या होता है? जेवीएम अभी तुम्हें बता दिया कि बाइट कोड को रन करता है किसी भी मशीन पे, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, इससे बात होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में बनता है, मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन उसको पढ़ती है, रिक्वेस्ट करती है और रिजल्ट दे देती है। तो जेवीएम मेक्स द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, विदाउट जेवीएम जावा प्रोग्राम कैन नॉट रन। ठीक है, तो जेवीएम, जावा प्रोग्राम जो होता है वो जेवीएम के बिना चल ही नहीं सकता। रिक्वायरमेंट है कि जिस सिस्टम में जावा प्रोग्राम रन करवाना है जेवीएम होना चाहिए। ये इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जेवीएम, जेआरई और जेडीके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आज का लास्ट है टॉपिक, इसके बाद से कल से बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले की इन्वायरमेंट मतलब पढ़ लो कि जेवीएम, जेआरई और जेडीके क्या होता है। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ले चल के उस पे एकदम विजुअली रिप्रेजेंट करके याद करवाऊंगा, क्योंकि विजुअली रिप्रेजेंटेशन ये चीज होता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली देखा गया कि विजुअली ह्यूमन जो भी चीज विजुअली देख लेता है उसे वो चीज याद रहती है। ठीक है, तो जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, जैसे मैंने बताया, ये एक वर्चुअल मशीन होता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, जो कि कंप्यूटर को जावा प्रोग्राम रन करने में इनेबल करता है। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें बता दी। अब कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम चलने के लिए लाइब्रेरीज भी चाहिए होंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करना, ये सारी चीजें, तो वो जेआरई में होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट मीन्स, लाइक इसके नाम से ही पता है कि पूरा रन टाइम में जब भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं तो पूरा रन करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो जेआरई प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड जावा क्लास लाइब्रेरीज एंड जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो, जावा में जावा प्रोग्राम को रन करते हो तो उस समय तुम्हें बहुत सारी चीजें होती हैं, डिबगिंग होता है, ठीक है, कंपाइलिंग होता है, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो चीज जेडीके प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट किट, जैसे क्रिकेट किट होता है, उसमें सारी चीजें आ जाती है, बैट हुआ, एडी हुआ, विकेट हुआ, ग्लव्स हुआ, एवरीथिंग, पैड हुआ। ठीक है, तो उसी तरह जावा डेवलपमेंट किट में पूरी चीजें आ जाती है, इसमें बस तीन चीजें आती हैं। ठीक है, जेवीएम आता है, क्लास लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू रन होती है, वो आ जाती है। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें क्या रिक्वायर्ड होती है वो आती है। जेडीके क्या है? जेडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। ओके, जेडीके also contain a number of development tools like compiler, java doc and java debuggers। ठीक है, ये पूरा एक डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है।
ठीक है, अब आते हैं पेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो अब हम्म, अब देखो, एकदम बेसिकली बता रहा हूँ। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है। ओके, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जेवीएम ये होता है। अब जेवीएम के साथ तुम लाइब्रेरीज ऐड कर दो। लाइब्रेरीज ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना देता है? JRE। ठीक है, JRE। JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है ये। नाम से ही पता चल रहा है कि रन टाइम के लिए, मतलब जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो JRE प्रोवाइड करता है। और ये सबको पूरा मिला के इंक्लूड करता है। ठीक है, ये पूरे को मिला के इंक्लूड करता है JDK। इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है? ये पूरा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिससे जावा रन हो सके। जैसे कि इसमें कंपाइलर आ गया। कंपाइलर क्या होता है ये सब अभी बताएंगे। डिबगर किस काम में आता है ये भी बताएंगे। डिबगर हो गया एक्सेट्रा, और सारी चीजें जो भी होती। ठीक है, तो ये हो गया JVM, JRE एंड JDK। ठीक है, इससे पता है राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, लेकिन लिखते लिखते ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मैं भी राइटिंग पैड पे पहली बार लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बस आज की क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो थोड़ी थ्योरी बोरिंग भी होती है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा सबको, अगर चीजें समझ आई, क्लास समझ में आया, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक कि इतने लोग देख लिए, इतने लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से कंटेंट डीप लाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं next